मैंने 2 लॉट की जगह क्या किया 2000 कर दिया। और फिर एक उन्होंने पोजीशन बोला कि ये ले लो, मैंने पोजीशन ली लाइक इलेक्ट्रिक का, जो नीचे आता गया वो ओला गोल्ड करते गया, मतलब एवरेज करते गया उसको। सर वो जो मैंने बेच लिया था 10 रुपया 11 रुपए के लाख 250 पॉइंट। ओ माय गॉड। तो 18 रुपए आने के बाद उन्होंने मेरे को कॉल उठाना बंद कर दिया सर। उन्होंने मोबाइल को बंद करके उस पे डिलीट मार के अकाउंट को मैं अपने काम पे चला गया। कभी पैसे जाने की चुभन नहीं हुई कि पैसा जा रहा है मेरा? नहीं सर, ऐसा है ना कि जा रहा था तो क्या आ भी रहा था, ओवरऑल लॉस हो रहा था, बट क्या है कि यहाँ कुछ ट्रेडों में प्रॉफिट नहीं हो रहा था। टोटल लॉस कितना है? इसलिए मेरा 32 लाख की समथिंग लॉस है। नया अकाउंट इसलिए ओपन करता था कि सर जब पुराने अकाउंट में हम अपना लॉस देखते ना सर, तो मैं सोचता था कि नई जर्नी शुरू करते हैं, अब नए अकाउंट में तो करेंगे, इसमें लॉस नहीं होगा। मैं एक टाइम पे सर कितने लोन ले रखा था? 10 लोन ले रखा था सर। 10 लोन एक टाइम पे? और मैं मेरे 10 EMI पे करना, 10 अलग अलग। ओह गॉड। कैसे हैं राम जी आप? ये सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे सर? ऑल गुड ऑल गुड। तो राम जी आप सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, आप नौकरी करते हैं वहाँ पे, आपका एक जर्नी रहा है स्टॉक मार्केट में, लेकिन कुछ लॉसेस रहे हैं जिनको डिस्कस करने के लिए आज हम इस डिस्कशन में आए हैं, इस पॉडकास्ट में आए हैं। आप थोड़ा बताइए अपने बारे में एंड देन विल गेट इनटू द हिस्ट्री। सर मैं ना हदाम से यादव है और मैं एमपी टिकनोट से हूँ, और मैं शेयर मार्केट में 2017 से शुरू किया था। मैंने इन्वेट अकाउंट ओपन किया 2017 में। वो भी मेरा एक दोस्त था, वो शेयर मार्केट करता था, तो उसने बोला कि पहले किसमें क्या करना है, बस शेयर खरीदना है वो बेचना है। तो हम दोनों जो साथ पे जॉब करते दोनों ने अकाउंट ओपन किया। तो शुरुआत में हम लोगों ने क्या किया कि इक्विटी में 25-25 हजार रुपये फंड ऐड किया उसमें। ठीक है। हमारा शायद किस्मत ठीक नहीं का, इसलिए मेरे को 25,000 से 33,000 मतलब 15 दिन के अंदर हो गया सर उसमें। अच्छा, ये नॉर्मल स्टॉक्स थे? हाँ, स्टॉक इक्विटी में मेरे बच्चे से याद है, ये ब्रोकर वगैरह ये वो मार्जिन लेके किया था उसमें ट्रेड में। अच्छा, 2017 के लोग। तो विद इन 15 डेज आप कह रहे हो कि 25 से 35 देख लिया, आपको लग गया होगा कि ये क्या हो रहा है? हाँ 15 नहीं सर, तो 15 दिन चल रहा सर। हाँ। 10,000 का प्रॉफिट हुआ मेरा। और बाकी जो मेरा दोस्त था उसने भी साथ में लिया था, तो उसको उसका लॉस हो गया, उसके 18,000 बचे सर 25 से। उसने वही ब्रेक कर दिया उसको मार्केट को, बट मेरे को फाइल लग गया कि इसमें कुछ कर सकते हैं, तो मैं लगा रहा सर उसमें। फिर सर वो मार्केट में मार्जिन ज्यादा लिया, ज्यादा क्वांटिटी थी, ऊपर वो पैसा मेरा भी चला गया उसमें। और फिर लगे रहे सर उसमें, करते रहे मार्केट में। फिर हमने उसमें ब्रोकेज साथ ज्यादा था, रेलिगर में मेरा फर्स्ट अकाउंट था, तो फिर मैंने अकाउंट चेंज किया अपना। तो मेरे एक दोस्त था जो शेर खान में काम करता था, उसने बोला कि आप हमारे पास अकाउंट ओपन कर लीजिए और इसको ऑप्शन करना। मैं भी बताता रहूंगा आपको। अच्छा, नहीं किया कि मेरा अकाउंट शेर खान में ओपन किया। आपको स्टॉक्स का तो चलो पता था, जब शुरू शुरू में आए थे आप, थोड़ा बहुत पता होगा, चलो ऑप्शंस का तो आपको पता ही नहीं होगा, तो आप एकदम से ऑप्शंस में क्यों करने लग गए? ये ऑप्शन का पता नहीं था सर, बट तुम्हारे जिसने अकाउंट ओपन किया था ना मेरे दोस्त ने, तो उन्होंने बोला था मैं बताऊंगा आपको इसमें कैसे करते हैं। तो उन्होंने एक लॉट से करना शुरू किया। तो उसमें क्या कि अगर हम 500 रुपये प्रॉफिट बुक करते थे तो 100 रुपया उसका ब्रोकरी लग जाता था, लॉस होता था तो ब्रोकरी लगने ही लगना है। ऐसे करके वो लॉस नहीं चले गए। फिर इसके बाद मैंने क्या है, इसमें तो लॉस हो रहा है, फिर मैं कुछ दिन ब्रेक लिया। फिर वो एक बार मन में लग गया ना कि मार्केट में लॉस हो जाए, कवर करना है। इसलिए उस टाइम में तो ज्यादा लॉस नहीं था, मतलब 60-70 हजार रुपये लॉस था, तब से खा लूँ। अच्छा, 60-70 हज़ार पे उस समय, ये 2017-18 की बात है? हाँ 17 की बात है सर, 17। तो ये आपकी महीने की कमाई के बराबर था या ज्यादा था बहुत? सर ये जो हमारा लॉस है ना सर, तो ये महीने से 70,000 रुपये 2 महीने में तेरे के जितना महीने का था उतना। बस पूरा एक सैलरी आपकी चली गई, तो आप यहाँ पे छोड़ सकते थे लेकिन राम जी। हाँ सोच सकते थे सर, लेकिन क्या वो दिमाग ही चल रहा था ना कि इसमें पैसा बन सकता है। वो लग रहा था कि हाँ बन जाएगा पैसा, कर लेंगे हम, रिकवर कर ले। रिकवरी फेज में आप? और जी, और फिर इसके बाद हमने हाई पैसा में अकाउंट ओपन किया। उसमें क्या था, डिस्काउंट ब्रोकर था ये, तो उसमें एग्जीक्यूट ऑर्डर पे अपना ब्रोकरेज लगती थी। आप कितने ऑर्डर लगाओ उससे नहीं, उसको 10 रुपया खरीदने का 10 रुपये बेचने का वो चार्ज था। हाँ। तो 5 पैसा में किया तो सर अकाउंट तो ओपन कर लिया। इसके बाद हमको ये इंदौर से कॉल आया। इसमें क्या है कि हमारी कंपनी के साथ जुड़ते हो, आपका एक पेयरिंग करते हो। मैं बोला कि नहीं करता हूँ। बोले नहीं आप करते हो। तो मैंने कहा करता हूँ, बताइए। तो बोले कि आप हमारी कंपनी से जुड़ के करना चाहते हो सर? बोले कि आपको अमाउंट देना पड़ेगा, हम्म। और अमाउंट के आपको ट्रेनिंग कराएगी, आपको टिप्स देगी। अच्छा। हाँ उस टाइम पे सर ना, जब हमने शुरू किया था उस टाइम पे यूट्यूब पे इतने वीडियो नहीं थे किसी पे ये शेयर मार्केट कैसे लेते।
तो बाकी ठीक है कहते सर मैंने उस कंपनी को 15,600 रुपया पेड करके और हमने उसका सर्विस ले लिया। चेक किया था सेबी रजिस्टर्ड है या नहीं? नहीं सर उस टाइम पे मेरे को कुछ आइडिया नहीं था इसका। ओके ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर फिर उन्होंने मेरे कल एक शुरू में मतलब 2000 के 3-4 वाल प्रॉफिट कराए और फिर एक उन्होंने पोजीशन बोला कि ये ले लो। मैंने पोजीशन ली उसका बैंक निफ्टी का जो नीचे आता गया वो वाला होल्ड करते गया मतलब एवरेज करते गया उसको। लास्ट में मेरे को सर उसमें 50-60 हजार रुपये का लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ था? सर ये 50-55 हजार का लॉस हुआ। 15,600 की फीस देके आपका यहाँ पे 50-55 हजार का लॉस हुआ सर। ओके। फीस है मैं उसको छोड़ दिया। 50 हजार का लॉस करा दिया तो मैं उससे सोचा कि अभी नहीं करा पाएगा तो मैं उसको छोड़ दिया। फिर मैं खुद ही करता रहा सर तुक्काबाजी कि मतलब कॉल मार्केट ऊपर जा रहा तो सोचा बहुत ऊपर चला गया नीचे आएगा ऐसे सोच के मैं करता रहा। तो सर मैंने 2 लाख समथिंग लॉस कर लिया था। सिर्फ तुक्केबाजी में या टोटल मिला के? नहीं सर नहीं ये जो हमने खुद से किया 2 लाख का लॉस कर लिया तुक्केबाजी है सर। क्या बात है! नहीं कहीं पे भी लगा नहीं राम जी आपको कि मैं यार सीख लेता हूँ इसको? सर ये सीखने का तो था बट क्या है ना सर उस टाइम पे अपन देखते हैं तो लगता है कि हाँ समझ में आ गया अभी मैं कवर कर लूंगा। क्योंकि जब मार्केट का पैसा डाल के अपन डीमेट में पैसा डाल के ट्रेडिंग करते हैं तो जब पैसा लगाते हैं तो लॉस शुरू हो जाता है। अब चार्ट देखोगे तो समझ में आएगा कि आराम से कर लेंगे आराम से रिकवर हो जाएगा। तो डर नहीं था सर क्योंकि पैसा आ रहा था तो वो नहीं था कि पैसा बचा नहीं सैलरी आ रही और भी सेविंग थी तो तुरंत डीमेट बस डाल रहा है कि हाँ चलो अभी रिकवरी कर लेते हैं। और फिर सर मेरे को जब 2 लाख का लॉस हो गया तो मैं शांत हो गया अभी हमने कि अभी शायद अभी सीखना पड़ेगा। ये पैसा कहाँ से ला रहे थे? अभी तक देखो मैं 3 चीजें समझा हूँ। एक तो दोस्ती यारी के चक्कर में अकाउंट खुला, वहां पे 60,000 का लॉस हुआ। फिर एडवाइजरी के चक्कर में 50-55 हजार का लॉस हुआ। और फिर ये गैस वर्क किया और उसमें 2 लाख का लॉस हुआ। तो ये अभी करीब 3,20,000 रुपए का लॉस हो चुका। ये पैसे कहाँ से आ रहे थे राम जी? मेरे को जॉब कर रहा था सर। हाँ तो जॉब कर रहा था सैलरी था पर सैलरी के साथ मैं उससे पहले कुछ करता भी नहीं था ना सेविंग तो थी तो उसी से लेके इसमें लिमिट में डाल रहा था। तो सारी सेविंग जो आप अपनी मेहनत की कमाई से सेव कर रहे थे वो आप स्टॉक मार्केट में डाल रहे थे। कभी पैसे जाने की चुभन नहीं हुई कि पैसा जा रहा है मेरा? नहीं सर ऐसा है ना कि जा रहा था तो क्या आ भी रहा था ओवरऑल लॉस हो रहा था बट क्या है कि कुछ ट्रेडों में प्रॉफिट भी हो रहा था। अच्छा। जैसे अभी आज लगातार 5 दिन मेरे को कभी 5,000 कभी 8,000 ऐसे प्रॉफिट हुआ एक दिन ही लंबा लॉस हो जाता इससे क्या ओवरऑल लॉस होगा। चलो वो उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे कि लंबा जो लॉस होता था क्यों होता था। अब आप कंटिन्यू कीजिए। ये सर मेरे को एक गुजरात का कॉल आया बोले सर आप शेयरिंग में कर सकते हो कि मतलब कि आपका जो प्रॉफिट होगा उसका 80% आप रखना और 20% मेरे को देना अकाउंट हैंडलिंग। बट नहीं ट्रेड में लगाता था वो खाली बता रहा था कि आपको बैंक निफ्टी खरीदना है या HDFC बैंक खरीदना है जो उसका बताया उसको पे करो। ठीक है, ट्रेड मैनेजमेंट हो गया। हाँ कल उसने क्या है कि उससे के साथ किया तो उससे मैंने बोला कि मैं ऑफर ट्राई कर चुका हूँ कंपनी के थ्रू तो शायद नहीं हो पाएगा। आप मेरे को प्रूफ दे के दो कि आप प्रॉफिट करा सकते हो। मैंने बोला 3 दिन आपका ट्रायल लूंगा मैं और 3 दिन एक दिन भी लॉस हो गया तो मैं आपकी सर्विस और आपसे काम नहीं करूंगा। तो उन्होंने सर 3 दिन मेरे को लगातार पहले दिन 17,000 प्रॉफिट दिलाया सेकेंड डे 14,000 का फिर 15,600 का तो मेरे को लगभग 50,000 रुपये देती है। तब मेरे को विश्वास हो गया कि हाँ ये बंदा कमा के दे सकता है मेरे पास। ये तो 10 में से 9 फिसल जाएंगे इसमें। तो फिर उन्होंने बोला कि सब ठीक है अभी आपका प्रॉफिट हो गया आप हमारे साथ काम करोगे मेरे यहाँ। फिर उन्होंने मतलब मेरा जो जॉब है उसके लिए तो उन्होंने समझाया कि सर आप बहुत मेहनत से पैसे कमाते हो ऐसा वैसा है और हमारी जो टीम के हेड रिसर्च है वो आपसे बात करना चाहते हैं। भाई बोले वो आपको पैसा रिकवर कराएंगे ऐसे करके तो मैं ठीक है बात करा देंगे। तो उन्होंने बात कराई फिर उन्होंने मेरे को बोला कि मेरे पास एक प्लान है। मैंने क्या प्लान? बोले सर हम 6 मंथ में आपको हमारा जो फीस है 4 लाख 4.5 लाख रुपए का है। अच्छा। और आपको आपको मतलब 6 मंथ में हम लोग 15 लाख रुपए कमा के देते हैं। मैंने उनको समझाया कि सर मेरे पास 4.5 लाख तो नहीं है अभी तक आपकी फीस देने की। उन्होंने मेरे को बोला कि सर ऐसा है कि आप एक काम करो आप EMI में कन्वर्ट कर सकते हो उसको। तो मैं भी सोचा कि अभी मेरे दिमाग में चला कि इसने 3 दिन में 50,000 रुपये कमा के दिया है तो हो सकता है इसका प्लान सही है। चल 15 लाख देगा कमने की हमारा पूरा कवर भी हो जाएगा करेक्ट। प्रॉफिट में भी आ जाएंगे। उन्होंने बोला कि आपको 4 EMI बांधनी और फर्स्ट में 1,20,000 रुपये आपको देना पड़ेगा कम से कम। अच्छा। मैंने 1,20,000 रुपये की फर्स्ट EMI उनसे ले ली होगा फेड किया। तो फिर उन्होंने बोला कि आपका RPM जनरेट होगा ये सब करते करते उनको काफ़ी लगभग उनको सर 3-4 दिन उन्होंने ऐसे टरका दिया पैसे के बदले। मेरे को लगा कि अभी क्या करना पड़ेगा मेरे को। तो
फिर मैंने उनको कॉल किया, मैंने कि सर आप कॉल काम क्यों नहीं करा रहे? बोले आपका प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट देखा जाएगा, आपका ये कितना आप कर सकते हो। फिर उन्होंने मेरे को काम करवाया तो सर 5,000, 3,000, 2,000 ऐसे करके दे दी थी। जो उन्होंने हमें ट्रायल दिया था वैसे नहीं। मैंने कोटक महिंद्रा बैंक का मेरे से कॉल रखवा दिया, बोले कोटक महिंद्रा बाय कर लिया। उसका रिजल्ट था, रिजल्ट था या कोई न्यूज़ थी उसमें, पता नहीं मेरे को, उसमें याद नहीं आ रहा सर। उन्होंने 7 दिन पहले मेरे को कोटक में और कितने बड़े 4 लॉट फेंक दिए। वो 800 रुपये का लॉट था। अच्छा। अभी तो पता नहीं 400 का हो गया, लेकिन उस टाइम पे 800 का था उसका लॉट। मैंने 4 लॉट फेंक दिया मेरे, वो भी 57 पे क्रेडिट सर बस। माय गॉड, इतना तो मैथ ही नहीं आता। कितना वैल्यू हो गया ये सर 57 पे खरीदे थे, 800 का लॉट था सर, 4 लॉट के सर। 3200 इंटू 60 कर लेंगे तो क्या होएगा, करीब 1,90,000 रुपये हो गया। हाँ इतना होगा सर आराम से। हम्म। फिर सर वो बोले होल्ड करके रखा इसको। तो जिस दिन उन्होंने मेरे को बाइक कॉल दी तो वो 42 आ गया 57 से। तो फिर मैं उनको कॉल किया, सर आप ये, बोले आप वेट करो, आप वीकेंड में देखना, ये अच्छा आपको प्रॉफिट दे के जाए। 40,000 का लॉस तो हो गया आपका। हाँ। हाँ 40 का लॉस पहले दिन हो गया सर। हाँ। फिर सर मैं देखता हुआ वो 42 से फिर आ गया 27, 27 से 21 ऐसे करके। और दिन जैसे कम, तो सर जो लास्ट दिन था गुरुवार का एक्सपायरी थी, और उसके 1 दिन पहले उसका मैंने वो बोला थी सर आप बताइए कुछ करना है। 18 रुपये चल रहा था। तो 18 रुपये आने के बाद उन्होंने मेरे को कॉल उठाना बंद कर दिया सर। उन्होंने मैं कॉल करूँ, उन्होंने रिसीव करना बंद कर दिया। ठीक है। सर मेरा सोचा कि अभी क्या है, इन्होंने तो कॉल बंद कर दिया। तो मैंने सर उसको 10 रुपया के 11 रुपये के लगभग उसको बेच दिया सर। तो वो फिर सर मैंने मोबाइल को, अपना मोबाइल से ट्रेडिंग करता था मैं, मोबाइल को बंद करके उसके डिलीट मार के अकाउंट मतलब ऐप्स को हटाते अनइंस्टॉल करके मैं अपने काम पे चला गया। अच्छा, ये 1,50,000 का लॉस था ये। 1.5 लाख का ही था सर। हाँ 1.5 लाख से ज्यादा ही होगा। ये 40,000 रुपये बचे थे मेरे पास, उस जो मैंने लगाए थे उसमें हाँ। कोटक में। ठीक है, 1,50,000 के करीब, 1,60 के करीब हो सकता है। हाँ। हाँ सर। जिस दिन एक्सपायरी, उस दिन तो कॉल किया नहीं। जिस दिन एक्सपायरी थी उस दिन उनका 11 बजे दिन में कॉल आया कि आप प्रॉफिट बुक कीजिए। मैं सर एक्चुअली उसको देखा भी नहीं था, ओके। क्योंकि हमारा लॉस हो रहा था। तो मैं अकाउंट इंस्टॉल कर दिया था। और फिर उनका 11 बजे कॉल आया मेरे पास, 11:30 बजे। मैं अपना काम कर रहा, बोले आप प्रॉफिट बुक कर दिया। तो सर ना कि पैसा भी चला गया, और ऊपर से बोला मैं कि क्या मजाक कर रहे हैं आप, प्रॉफिट। तो फिर मेरे से रहा नहीं गया। मैं बाबू अपने रूम में गया, वहां पर चेक किया क्या सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा हूं। मैं उसको अनइंस्टॉल किया था, फिर दोबारा इंस्टॉल किया, फिर आईडी वाइड डाल के उसको ओपन किया। तो सर सच में वो अगले दिन जिस दिन एक्सपायर था, गुरुवार के दिन, कोटक महिंद्रा बैंक 250 पॉइंट के प्लस गया वो उस दिन। ओ माय गॉड, सर वो जो मैंने बेच लिया था 10 रुपया 11 रुपये के लाख। 250 पॉइंट। 250 पॉइंट अभी एग्जैक्ट डेट मेरे को याद नहीं है, बट 2017 या 18 में हुआ था ये। ओ माय गॉड। ओके। तो सर वो जो मेरे पास 4 लॉट थे, 800 का लॉट था, और मैंने हिसाब लगाया कि 57 था ना, वो 175 या 190 चल रहा कोटक महिंद्रा। तो मेरे को लगा कि यार बंदे ने कॉल तो ठीक दी थी, वो हमारी मिस्टेक की वजह से हमने लॉस कर दिया। सर लॉस हो गया था। बाकी तो उसने मेरे को बोला कि आपने क्यों बेचा, फिर वो ब्लेम पूरा मेरे ऊपर डाल दिया। डालेगा ही। हाँ तो बोला कि ये तो हमने आपका जो 15 लाख का बोला था ना कि 15 लाख देगी, उसने वो हिसाब लगा के आपका एक ऐड हो गया फंड उसमें 15 लाख में, जो आपका टोटल करना 6 मंथ में। फिर मेरा सर है ना पैसा भी चला गया। तो मैंने कि मेरे को आपके साथ काम नहीं करना है, मेरा वो जो पैसा है वापस दे दीजिए, ये प्लान 20,000 आपको दिया। तो बोले सर आपको प्रॉफिट हो गया। मैंने कि मेरे को, मैं आपको पीएनआर जो है भेजता हूँ, स्क्रीन शॉट भेजता हूँ, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट नोट भी आता है वो भेज देता हूँ, मैंने लॉस बुक किया था, कोई प्रॉफिट नहीं किया। तो बोला कि नहीं हो पाएगा सर, आपको काम करना है, आपने ऐसे किया वैसे किया, ऐसे ही बल्कि बोला पैसा रिटर्न नहीं होगा। लेकिन मेरे मन में एक बात चलती रही कि वो काम तो सही करवा रहा था, उसका मैंने अपनी गलती से किया और दिमाग में चलता रहा। फिर काफी 2 महीने बाद उसका फिर कॉल आया मेरे पास, बोले सर आपका लॉस हो गया था, आपको रिकवरी करनी है। 2018 की बात है, आई पैसे में कर रहा था, 18-19 में हो गया होगा, 18 की बात है सर, 18-19 के लगभग। अच्छा। तो उनका कॉल आया, बोले कि सर आपका मेरी वजह से लॉस हो गया, आपने कर लिया, चलो कोई बात नहीं, आपको दोबारा रिकवर। मैं लीव पे था, चौकी पे था, और मेरी नेक्स्ट शुक्रवार था उस दिन, शाम के 2 बजे कॉल आया होगा। और अगले दिन शनिवार को वो अपना लीव से खत्म थी, मेरे अगले दिन जाना था। मैं कि ठीक है सर करा दीजिए। मेरे दिमाग में आया कि उसने काम तो ठीक कराया था, मेरी गलती से हुआ है। सर मैं, उन्होंने बोला HDFC बैंक का रिजल्ट था। ओके। तो उन्होंने बोला कि सर मेरा ना अंदर से जो हमारे सोर्स है, उन्हें उन सोर्स की वजह से उनको पता चल जाता है
कि अच्छा होने वाला है और एचडीएफसी बैंक आपको अच्छा पैसा देगा और आपका पूरा इन्वेस्ट हो जाएगा, कुछ जितना पैसा होना लगा दी। तो सर मैंने क्या किया कि मेरे खाते में अकाउंट में डीमेट में नहीं थे, अकाउंट में थे पैसे, मैं अकाउंट से पैसे डाले सर और डीमेट में डाल दिए सर। मेरे पास इतने पैसे थे पूरे, मतलब पंचा खर्चा के लिए छोड़े मैंने, जितने अकाउंट में थे पूरे हुए मैं डीमेट में। फिर भी कितने? अरे ये लगभग हमारे पास थे 1.5 लाख, 1,40,000 रुपये। अच्छा, ठीक है। 1,40,000 है वो डाल दिए। और भी सर मैं अपना मतलब हैंडी से लेता के उसमें कुछ पैसे लेके वो कुल पहले 2 लाख की सब्जी कर दिए सर उसमें, उन्होंने खत्म कर दिया। ओके। सीधा वहां से अपने रूम में डाला क्योंकि मेरा पेंशन था 9-15 रुपये में होता है। मैंने क्या हुआ देखते हैं, एट 14 पे हमारा अकाउंट लॉग इन कर लिया मैंने। अकाउंट ओपन जैसे ही वो मार्केट ओपन हुआ मेरे को लगभग 40,000 का लॉस हुआ। ऑपोजिट मार्केट साइड चली गई। ओके। जी। और उसके बाद थोड़ा वेट किया तो सर उसमें 60 ऐसे क्वांटिटी ज़्यादा थी तो स्पीड लॉस बढ़ रहा। करेक्ट। फिर मैंने उनको फिर कॉल किया तो 3-4 बार कॉल करने के बाद उन्होंने फिर रिसीव नहीं किया। और फिर वही है दिमाग का होता है ना कि सर लॉस पता है कि एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ बोले का हदा हुआ, मैं सर बेच दिया उसको फिर मतलब डर से। सेम सेम। तो 86,000 का लॉस कर दिया मैंने उसको, निकल दिया। और फिर बाद में सर वो नीचे गिरने के बाद वापस प्लस में गया, वहाँ प्रॉफिट में पोजीशन। और लेकिन फिर पहले क्या कौन करना किसी का, खुद सीखेंगे खुद कर रही थे, तो फिर मैंने बंद कर दिया सब टिप्स वगैरह से काम करना। बेसिकली ये हो रहा था कि सर्विस तो ले रहे थे, बट जिस तरह से वो रिएक्ट कर रहे थे तो आपको एक डर बैठ जाता था कि मेरा सारा ना चला जाए, जितना है उतने में काट दो। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वो वापस रिकवर कर जाता था। बाद में उसके ऊपर विश्वास बढ़ जाता था सर, क्योंकि जब वो रिकवर कर जाता था तो लगता था कि ये सही करवा रहा है, मैं कुछ गलती कर रहा हूँ। हाँ, बट ये एक चक्रव्यूह सा है, मतलब इसमें कंफर्ट नहीं है, आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है, आपने किसी के हाथ पे दे दिया है और उसके हिसाब से दुनिया चल रही है आपकी, तो वो बेटर है कि मत ही करो। और है कि मतलब हमने खुद अपने मन से ट्रेड किया तो लॉस प्रॉफिट ऐसे चलता रहा। फिर मैं इक्विटी लेना शुरू किया मैं कि इसमें तो ऑप्शन नहीं चल पाएगा, तो इक्विटी को काउंट करना शुरू किया। जैसे ऑप्शन में लॉस हो रहा था, प्रॉफिट हो ही नहीं रहा था, ओके। तो मैंने इक्विटी में काम करना शुरू किया सर। 2020 में 21 हो गया तब तक तो मैंने इक्विटी में काम किया। तो सर उसमें मेरे को उस साल प्रॉफिट हुआ, सब होगा प्रॉफिट हो गया सर। लास्ट साल में तो ज़्यादा क्वांटिटी नहीं कर रहा था लेकिन प्रॉफिट हो गया। तो फिर कोरोना था ना सर, तो उस टाइम पे मार्केट गिर गया था तो फिर इक्विटी में डाल रहा था तो प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन मैं होल्ड नहीं कर रहा था उसको। फिर जैसे कुछ थोड़ा दिखा लो उसको बेच देना। 21 शुरू हो गया था तो 21 में नहीं सर, कोरोना की सेकेंड मैच जो आई थी उसमें क्या है कि दोबारा लॉकडाउन नहीं था, लेकिन क्लाइमेट वो करना पड़ता सर। मेरा उसमें 15 दिन को रुकते थे अब साथ में, तो उसमें एक हमारा साथ वाला था वो क्या कर रहा था बैंक निफ्टी में सवेरे सवेरे 50 पे छोड़ भी था सर ऑप्शन। इसके बाद लॉस के बाद वो सवेरे सवेरे क्या करता था, मेरे को 40,000 का प्रॉफिट दिखा देना, वो मैंने देखो 50,000 का प्रॉफिट हो गया 40। उसका अकाउंट मैंने ओपन करवाया था, ओह। लेकिन वो सुबह सुबह आके मेरे को दिखाता देखो मेरा 50,000 प्रॉफिट बुक कर लिया, 40,000 कर लिया। तो सर मैं दोबारा सोचा कि यार जब ये इसका अकाउंट मैंने ओपन करवाया तो मेरे बाद इस ट्रेडिंग में आया और ये 50,000 का प्रॉफिट कर रहा, 60,000 रुपये का। ये ऐसा हो गया कि स्कूल में पढ़ाया किसी दोस्त को, वो आगे निकल गया, अपन थोड़ी जेलसी आ गई होगी हल्की फुल्की सी। ठीक है सर। तो मैं बोला कि यार मैं चलो मैं भी ऑप्शन में करता हूँ, तो फिर दोबारा ऑप्शन में आ गया सर। और 2021-22 में फिर ऑप्शन में आने के बाद जी मतलब इसमें 22 तक किया मैंने 5 पैसा में ट्रेड। 21-22 में दोबारा आने के बाद भी लॉस में रहे? जी सर, दोबारा क्योंकि वो जो ट्रेडिंग कर रहा था ना उसको देख करके कर रहा था, क्योंकि वो सवेरे सवेरे बैंक निफ्टी का मोमेंट पकड़ता था। 9:15 को जैसे ही मार्केट ओपन उसका ऑर्डर लग जाता था। पर आप ये नहीं देखते थे कि उसका कैपिटल कितना है, कितना बना रहा था वो, कितना परसेंट बना रहा था वो? अच्छा वो तुक्का बात था सर, वो क्या पता 4-5 पॉइंट लेके जा रहा हो बड़े कैपिटल के साथ। हाँ जी सर, ऐसे ही करता था वो कि मान लो सब 1,000 क्वांटिटी डालो उससे बैंक निफ्टी में, और सवेरे का जो होता है ना सर कि कभी नीचे खुलकर तुरंत एक बार ऊपर जाता है, एक तो 1 मिनट के लिए फिर वापस नीचे आ जाता है, उसी को वो निकल जाता। और बट हम क्या है कि थोड़ा नॉलेज नहीं मत बोल सकते हो उसको, क्या है टाइम ज़्यादा हो गए थे मार्केट में, तो हमको लगता था कि ये नहीं यार ये ऊपर जा रहा है, थोड़ा वेट कर लेते हैं और ऊपर जा रहा है, तब तक वो 1 मिनट में नीचे वापस, तो वो प्रॉफिट करता था मैं लॉस करता। ऐसे सर उसने 5 पैसा था मेरे को लॉस हो गया। फिर मैं ये जीरो दावा को सोचा कि अब इसमें ऑप्शन चालू नहीं करेंगे,
मेरे दिमाग में आया कि ये ऑप्शन चालू कर रखा है। सबसे बड़ी जहर ये है कि ऑप्शन चालू नहीं होगा तो मैं ऑप्शन में जाऊंगा ना, इक्विटी इक्विटी करूंगा सीधा। अकाउंट ओपन किया, उसमें ऑप्शन चालू नहीं किया मैंने, खाली इक्विटी किया। तो उसमें मैंने सर 21 में अकाउंट ओपन किया और फिर इक्विटी में काम किया उसने, और प्रॉफिट भी में रहा सर। जो बताना, प्रॉफिट में, इक्विटी में प्रॉफिट में रहा। फिर ये ब्रोकर फोन करते कि आप हमारे पास अकाउंट खोल लो, हम आपको टिप्स दे, मतलब कौन ले ली सही कौन नहीं। फिर एंजल वन में खोल लिया तो उसमें भी 3.5 लाख का मैंने लॉस किया। नहीं, अब ब्रोकर ये नया डीमैट अकाउंट खोलने से क्या फ़र्क पड़ जाता था? नया डिबेट ऐसा होता ना सर कि अभी अभी आपने देखा होगा, मैं यूट्यूब, और जब तक यूट्यूब कभी आने लगे थे ना सर, उन्होंने बोला कि एंजल वन सबसे बेस्ट है, तो फिर मैंने एंजल खोल लिया। आप कौन सा एनालिसिस कर रहे थे? मैं कुछ नहीं, दूसरों को देख देते करवाई सर, इसलिए मैं दोस्त था। अच्छा, नहीं तो ज़ेरोधा भी खोला, उसके बाद एंजल खोला और उसमें भी फिर आपने कहा 3.5 लाख का लॉस हुआ। नहीं, जीरो का एंजल मैंने इसलिए खोला सर, ऑप्शन करने के लिए। अच्छा। इसलिए मैं इसलिए करता था, नया अकाउंट इसलिए ओपन करता था कि सर जब पुराने अकाउंट में हम अपना लॉस देखते ना सर, तो मैं सोचता था कि नई जर्नी शुरू करते हैं, अब नए अकाउंट में तो करेंगे, इसमें लॉस नहीं होगा, अभी इसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट। ये आंसर सही है। हाँ, ऐसा हो सकता है, करेक्ट है। ये सर इक्विटी में मैंने सब में प्रॉफिट किया, इक्विटी में प्रॉफिट कर लेता था, लेकिन ऑप्शन में लॉस हो जाता। ऑप्शन में आपको एकदम से इतना बड़ा-बड़ा पैसा क्यों? देखो इक्विटी में आप बहुत सारा बड़ा पैसा नहीं कमा रहे होगे, थोड़ा-थोड़ा कमा रहे होगे। नहीं नहीं, थोड़ा ही थोड़ा। हाँ, तो ऑप्शन में आके एकदम से क्यों होता था कि मैं बड़ा पैसा कमाऊँ? ऑप्शन का सर ऐसा है ना सर कि कवर का दिमाग में चलता था, कवर करना होता जो पिछला पैसा, वो पैसा है रिकवरी करना है। तो हम ऐसे एक साथ इक्विटी में भी करते ना, तो एक साथ फंड नहीं डाल देते। और 2 लाख रुपए डाला, 2 लाख में इक्विटी में पैसा उतने ही मिलेगा आपको, अगर 15 दिन वेट किया तो 10,000 मिल गया आपको। करेक्ट। तो वो हमारे मतलब पसंद नहीं आ रहा था कि 10,000 2 महीने में, अभी तो ऑप्शन में तो एक दिन में मिल जाता है इसमें। इसलिए फिर मैं कि दोबारा ऑप्शन ही आ गया था। तो फिर सर अभी एंजल में लॉस करने के बाद तो फिर मैंने इसके बाद अभी चॉइस ब्रोकिंग में कॉल तो करी है। कोई छोड़ा है ब्रोकर? कौन नहीं छोड़ा सर, ये बस सारे ब्रोकर के कॉल अभी मैंने बंद करा दिया है। ये चॉइस का बंद करा दिया, काफी बंद करा दी, शेर खान वाला बंद करा दिया। चॉइस ब्रोकिंग में क्या था सर, अकाउंट ओपन किया, मेरा सीधा सा था कि मैं इसमें 25,000 रुपये डालूंगा, इस 25,000 से प्रॉफिट में जाऊंगा, कभी मैं इसमें पैसा डालूंगा। अच्छा। 25,000 से सर मेरे को क्या है कि वो टिप्स दे रहा था चॉइस वाला, चॉइस ब्रोकिंग वाला था, वो क्या है रिकमेंड करता था बैंक निफ्टी इतने पे बाय करो, ये बाय करो। फिर उसका टिप्स चल रहा था, वो देता था, वो टारगेट देता था, मैं वहां तक वेट नहीं करता था, मैं देखता था हाँ 25 से 2-3 हज़ार मिलने लगे, निकल जा। फिर सर मैं सोचा कि चलो इसी में ट्रेडिंग कर रहे, अभी मैं मेरे पास थे 10 लाख रुपए, 8-9 लाख, 8-9 लाख थे, 2 लाख और 8-9 लाख 60,000 के समथिंग थे। मैं ये आप कम करता हूँ, इसमें 8 लाख रुपए डालता हूँ, ये इक्विटी में डाल देता हूँ परमानेंट के लिए, जो कुछ शेयर एक पोर्टफोलियो बना लेता हूँ अपना। मैं डाले जैसे पैसे, तो क्या है, मैं ये सब चीजें होती थी, मैं मतलब अपने लीव खत्म करके जाता था ना, तब सोचता था यार टाइम मिलेगा नहीं, ये एक पोर्टफोलियो बना लेता हूँ। तो सर मैंने क्या किया, प्राइस में अपना पूरा पैसा डाला, और मैं जा रहा था, ट्रेन में बैठा था, तो उसका फोन आया मेरे पास, ब्रो कॉल करते कि बता देना देंगे, ठीक है खरीद लो। हम आ रहे हैं, रिलेशनशिप मैनेजर। अरे हाँ, उसका कॉल आया मेरे पास, बोले आप डॉलर डॉलर की सिंक खरीदो। करेंसी, फॉरेक्स ट्रेडिंग, ये करेंसी ट्रेडिंग नहीं। और एक ने सर इसको पहली बार कर रहा था, मेरे को पता भी नहीं है, मैंने को समझाया गया, मैं तो कभी जानता नहीं इसमें कैसे सिंक खरीदना, कैसे पी खरीदना। तो उन्होंने मेरे को लिख कर भेजा कि ऐसे लिखो, आ जाएगा, और इसको आप कल इसमें आप 2 लॉट खरीदना। तब मैंने 2 लॉट की जगह क्या किया, 2,000 कर दिया इसमें। ओ, 2 लॉट की जगह 2,000 लॉट खरीद लिए। नहीं सर, उसने क्या था कि 1 लॉट 1,000 क्वांटिटी का होता है, अच्छा। और 2 लॉट 2,000 क्वांटिटी का होगा, तो हमें वहां पर दो करना था, लेकिन उन्होंने मेरे को बताया 1,000 क्वांटिटी रहती है 1 लॉट। अच्छा। वहां पर मैंने 1,000 के 2,000 कर दिए क्वांटिटी ने, वो मैं, और ये तब या नहीं कहीं पहली बार ट्रेड कर रहा था उसका। तो 2,000 क्वांटिटी, अब मेरे अकाउंट में 8 लाख इन पैसे, तो उसमें मार्जिन मेरे को पता नहीं कैसा मार्जिन मिलता था। उसने मेरा पूरा 2,000 लॉट्स कितने की, 1 करोड़ के होने मुझको परिचय दो उसका तो, मिनिमम। और लेकिन मार्जिन पता नहीं उसमें। मैंने किया रिटेल, उसके बाद लास्ट ट्रेड था मेरा, एक ही ट्रेड, उसमें भी लॉस, लास्ट ट्रेड था मेरा। सर उसमें क्या था कि जैसे मैंने ऑर्डर लगाया और PNL चेक करने गया मैं, तो वहां पर मेरे को कितना 86,000 प्रॉफिट सीधा, इधर ऑर्डर होता 86,000 प्रॉफिट। ओके।
तो क्या है कि मैं देख रहा हूँ ग्रीन में है, तो ये तो प्रॉफिट है। और ट्रेन में बैठा था मैं, तो मैं कि ये तो ग्रीन में है या प्रॉफिट है। लेकिन मैं पता करता हूँ क्या है, कैरी वाला तब उसने कॉल को फिर दोबारा कॉल किया, जब तक के ट्रेन में नेटवर्क भी इशू रहता है। वो कॉल किया, मैंने बोला कि क्या 86, उनके 2 लॉट में 2000 क्वांटिटी, 86 कैसे हो सकता है लॉट प्रॉफिट। उन्होंने बोला स्क्रीन शॉट भेजो मेरे को आप अपना इसका। स्क्रीन शॉट भेजा तो उन्होंने बोला कि सर आपका 2000 लॉट है, ये लॉट थोड़ी, आपने कितने लॉट को डाल दी। मैं ना परेशान हो गया, मैंने कि 2000 लॉट तो मेरे को डर लग रहेगा। तो जब तक दोबारा मैं उसको चेक करने गया तो उसमें 1.5 लाख का, फिर 1,80,86,000 का लॉस चलने लगा। ये झटके में ना सर 1 लाख का हो रहा था ऊपर नीचे। तो मैं घबरा के ना कि सर के 8 लाख रुपये दफा अगर गलती से थोड़ा नीचे आ गया तो 8-0 हो जाएगा, कट जाएगा पोजीशन। तो उसको जितना लॉस था उतने बुक कर लिया सर। कुछ मिनटों में हो गया ये भी। हाँ ये सर कुछ 10-15 मिनट के अंदर सब पूरा, जब तक क्योंकि मेरे को समझने में टाइम लगा। 1,86,000 के लॉस पे सर। हाँ फू। क्या है कि सर उसको ना सर समझने में टाइम लगा ना सर, क्योंकि 86 काउंट में ले सकता था, लेकिन हमने कोई स्क्रीनशॉट भेजा, फिर उसको फिर वहां से रिप्लाई आया। आपको समझ नहीं आया, किसी को भी समझ नहीं आया होगा कि एकदम से हुआ क्या भाई, 86,000 पे 10% प्रॉफिट कैसे आ गया मेरा एकदम से। 10 क्या, 10 से भी ज्यादा, 11% ऑलमोस्ट। नहीं मेरे दिमाग में यही था कि मैं भी 2 ही लॉट डाला। मेरा भी ये नहीं था कि मैंने 2000 कॉल हाँ लॉट। नहीं, ऑफ कोर्स वो अनजाने में हो गया। ये 2021-22 की बात है। सो वो भी अकाउंट मैंने बंद कर दिया, मैंने उस सबसे बंद करके अभी दोबारा मैं 5 पैसा में आ गया। दोबारा 5 पैसे ने ट्रेड दें, 5 पैसा ठीक है, वो मेरी समझ में भी आता है। बाकी जो इनके प्लेटफॉर्म अलग अलग चेंज करते तो समझ में नहीं आती बार बार। तो 5 पैसा में फिर मैंने किया सर, तो लॉस में क्या हो रहा था। हाँ ये फिर मैं अभी कुछ सीखने का काम किया, खुद सीख रहा हूँ। लॉस हो रहा है कोई बात नहीं, मैं सीख रहा हूँ, लेकिन लॉस हो रहा है। लेकिन अभी क्या हो गया सन 2000, अभी तो पहले ज़्यादा था लॉस ज़्यादा, अभी धीरे धीरे लॉस कम हो रहा है। साल में 1 लाख हो गया, पहले साल में 5 लाख 10 लाख तक जाता था। तो और ये क्या होती ओवर ट्रेडिंग करता था, उसको कवर करने के तहत तो ये जो चार्जेस है, ये 5 पैसा का चार्जेस अलग से कटता है उसका। ये तो अपने स्टेटमेंट पीएनएल में आता है ना, उसमें अलग से चार्जेस रहता है। अलग से तो कुछ नहीं होता होगा, ब्रोकरेज होती होगी बस, और क्या, जीएसटी वगैरह कटता होगा, टैक्स वगैरह। हाँ, एसटीटी। हाँ तो फिर जो ब्रोकर जैसे अभी पीएनएल देख रहे हैं सब, जैसे अगर 1500 रुपये प्रॉफिट हो गया, अब कल अगर 1500 का लॉस हुआ तो वो ब्रोकर उसी में से काट लेता सर। वो पता नहीं चलता कि इसमें उसे अभी 0 तक है, तो ये एंजल में है तो दिखाता कि आपका चार्जेस इतना लग रहा, इतना कल टोटल। उसमें खाली पीएनएल दिखता है, प्रॉफिट या लॉस, और उसमें चार्ज कितना कटा पता नहीं चलता है। ओके, आप क्रॉस अपने पूरे ट्रेडिंग एक्सपीरियंस में जितना भी आपने ट्रेडिंग किया आज तक, टोटल कितने लॉस पे, एक हाईएस्ट पॉइंट क्या था कि क्यूमुलेटिव लॉस सब कुछ मिला के? मेरा हाई लॉस था सर 3,30,000 का। ये एक दिन का है, एक ट्रेड का? नहीं सर, ये पूरा एक ट्रेड का ही है, एक दिन का ही है। अच्छा, एक दिन का 3,20,000 रुपए का। ये सर हाईएस्ट है वो। और हाईएस्ट प्रॉफिट? हाईएस्ट कॉस्ट है 56,000। 57,000। अच्छा, ओके। और आप जब तक आप लॉस करते रहे, पर मैं फिर भी आपसे जानना चाहूंगा कि टोटल लॉस कितना है सारे सालों का मिला के? सारे सालों का लॉस सर, मैं अभी सर क्या है ना, अलग अलग अकाउंटों में किया मैंने। वो मेरे पास अभी अकाउंट प्रेजेंट है, इन्हें मेरा 32 लाख की समथिंग लॉस है, 32 लाख। जिस अकाउंट में जो अभी मेरे पास अभी ओपन अकाउंट, ये कौन सा अकाउंट है? अभी तो 5 पैसा, जीरोधा, एंजल और सारी है। नहीं सर, अभी जैसे आस्था भी है, आस्था में मैं ट्रेड किया। ओ हो। अच्छा, आस्था भी है। जैसे वो ये सब बंद कर चुका मैं, मानो अकाउंट ओपन किया फिर बंद कर दिया उसको। मैं जो सुन चुका है, रेलिगेयर, शेर खान, चॉइस, आस्था, एंजल, ज़ेरोधा, 5 पैसा, इसके अलावा कोई और है तो बता दो। चॉइस बोल लिखिए ना सर, हाँ, चॉइस बोल दिया तो 4, 6, 7 डीमैट रहे हैं आपके अभी। शेर खान, शेर खान भी लिख लिया मैंने, हाँ। तो इसमें अभी आप 5 पैसा में काम कर रहे हैं? अभी सर मैं धन में काम कर रहा हूँ। अभी धन में काम कर, 8वां हो गया। ओके। नहीं, 32 लाख आप कह रहे हो कि रिसेंट, बट जो बताया गया नंबर है वो करीब 62 लाख रुपए का था। हाँ सर, तो उसमें जैसे अभी धन का भी अपने दौरा नहीं होगा, धन में भी होगा 7-8 लाख का। अच्छा, मैं ओवरऑल अकाउंट्स का ही पूछ रहा हूँ, सारे अकाउंट्स को मिला के आप कह रहे हो 62 लाख का है। जी। तो मुझे थोड़ा 2022-23 का बताइए, उस समय क्या कर रहे थे आप? जॉब ही कर रहा था सर, नहीं, ट्रेडिंग के स्पेस में। 22-23 में सर। हम्म। 5 पैसा में कर रहा था सर। अच्छा, 5 पैसा तो खुद से कर रहे थे? खुद से ही कर रहा था सर। कहीं पे भी आपने सीखने की तरफ डायरेक्शन उठाई पिछले कुछ सालों में?
अभी सीखने का कोशिश किया सर। मैं अभी सीख रहा हूँ और ज़्यादा फंड भी नहीं डालता हूँ मैं। कौन कहूँ अभी मैं सीखने को चालू रहा हूँ, बाकी जो टिप्स वगैरह मैंने बंद कर दूँ। अभी का मतलब कितना टाइम हो गया? सर ये मैंने लगभग 2022-23-24 में किसी का अपने मन से काम किया, ज़्यादा लॉस नहीं हुआ मेरे को, प्रॉफिट भी हुआ है और लॉस भी नहीं हुआ, मतलब लगभग सेम ही रहा है। 21,000 का लॉस होगा तो ज़्यादा। करण जी, मैं पूछ रहा हूँ कि लाइक एक्चुअल टेक्निकल सीखना, एनालिसिस करना, मार्केट्स को देखना, चार्ट्स को देखना, ये कब शुरू किया आपने? ये 22-23 के बाद शुरू किया। 2-3 साल से देख रहे हैं आप। जी सर, 2-3 साल। तो आप कह रहे हैं कि आप धन के अकाउंट में भी 8 लाख के लॉस पे हैं, तो अभी सीखने का एप्लीकेशन या उसका प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ कन्वर्जन नहीं हुआ है। नहीं हुआ सर, अभी प्रॉफिट में नहीं आया है, वो लॉस में चल रहा है। तो अभी मैं आपसे सीधा सवाल पूछूं, आप क्यों कर रहे हैं अभी भी? अभी सर मैं सोच रहा हूँ कि सीख जाऊँ फिर करूँ, सीखने के लिए कर रहा हूँ सर। अच्छा, अभी मैं जो लॉस किया पिछला लॉस, वो क्या है, टिप्स वगैरह से ज्यादा लॉस हो गया। अभी मैं सीख रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि मेरे को प्रॉफिट हो रहा, प्रॉफिट ही हो रहा, मेरे को कॉन्फिडेंस आ रहा सर कि मैं खुद करूंगा तो ठीक रहेगा, दूसरे के चक्कर में लॉस हो जाएगा। कर आप ऑप्शन ही रहे हो। नहीं सर, अभी मैं ऑप्शन तो कम करता हूँ। सच सच बताना राम जी, सर सच। हाँ, ऑप्शन नहीं कर रहा हूँ सर, अच्छा, ऑप्शन करता हूँ लेकिन ऑप्शन में पैसा ज्यादा भी लगा सर। कैसे सीख कैसे रहे हैं आप? थोड़ा बताओ, सीखने का आपका क्या कंसेप्ट क्या है? सीखने का ऐसा है सर कि मैं अभी यूट्यूब पे भी कुछ वो फॉलो कर रखा है, जिनको मेरे को पता है कि उनका सही चल रहा है, उससे टेक्निकल सीखता हूँ मैं। ठीक है। वो उनका, और जो साइकोलॉजी है ना सर, ये इसको ठीक कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरा अभी तक जो लॉस हुआ है, मैंने अभी जो नोटिस किया है उसमें क्या है कि मेरा जो सोच था उसका, मैं सोचता था मार्केट इतना ऊपर आ जाए तो नीचे आना चाहिए, तो मैं चार्ट नहीं देखता हूँ, फिर अपना दिमाग की सुन के और ट्रेड डाल देता हूँ, इसलिए लॉस में जाता हूँ। अभी मैं वो बंद कर दिया, अभी मैं सोचता हूँ चार्ट देख के ट्रेड डालना है, और मैं मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड को फॉलो करके सीख रहा हूँ उनको, बोला कर दोनों को। ओके, इंडिकेटर्स यूज कर रहे हैं आप। तो मुझे राम जी 2-3 गलतियां बताइए जो कि आप बहुत कर रहे थे और अभी नहीं कर रहे हो। सबसे बड़ी गलती हम कर रहे थे सर कि अपना मतलब दिमाग की सुन रहे थे, शॉर्ट नहीं देख रहे थे वो, क्योंकि वो क्यों सुन रहे थे, क्योंकि कोई लॉस है ना सर। तो अभी मार्केट चार्ट ऊपर ही बता रहा है, लेकिन हमारे दिमाग में चल 200 प्लस होगी दिखती है, अभी तो गिरेगी मार्केट। बुलिश है तो हमको बुलिश नहीं सोच रहे, उल्टा सोचती, जब मार्केट गिरस है तो हम सोचते हैं मार्केट अभी ऊपर जाएगा, बहुत गिर गया। ये एक सबसे बड़ी गलती है मेरे लॉस। अज्यूम करना, सोचना कि जिस तरफ जा रही है उसका उल्टा जाएगा। अब टाइम आ गया है। अभी उल्टा जा रहा है, तो ट्रेंड तो थोड़ा बहुत उल्लेख आता है, तो मैं मेरी सोचता था कि यही एंट्री ले लो, कि वो नीचे आता को लॉस हो जाए। ये मेरी पहली गलती है जिससे मैं लॉस गया। और दूसरी गलती है सर, मैं जो लॉट साइज है उसका मैंने सही से वो नहीं किया, मैं लॉट साइज ज्यादा किया, ज्यादा लॉट पाले, जिससे ज्यादा लॉस हुआ। जो आपका चॉइस ब्रोकिंग वाला एग्जाम्पल था, जब आप गाड़ी में बैठे थे ट्रेन में, 2 का 2,000 वाला, तो उसमें तो ब्रोकर बहुत खुश हुआ होगा। हाँ, उसने, मेरा जो ब्रोकर था ना सर, पर लॉट नहीं था उसमें, करेंसी ने एक लॉट पे मेरे को 20 रुपए खरीदने के, 20 रुपए बेचने के जगह, तो 2,000 लॉट है, मतलब 86,000 ब्रोकेज दिया मैं सर एक दिन में उसका। आप तो फिर तो तो 86,000, तो 10% तो कैपिटल का आपने ब्रोकरेज में दे दिया। ब्रोकेज में जा रही तो 1,80,000 में आपका 86,000 ब्रोकरेज था या अलग था वो? नहीं, ब्रोकेज अलग सर, वो 1,86,000 का तो लॉस है, लॉस बुक किया, फिर उसमें मैं सोचा चलो 1,86,000 का लॉस है। अभी मेरे को 62 लाख का मैथ समझाओ, ये इतना पैसा आपके पास तो होगा नहीं, आपने लोन वोन लिया कहीं से? ये सर लोन भी लिया था सर, ऐसे पर लोन भी ले रखा हुआ है। तो उसने क्या था सर कि अभी ट्रेंड है, अभी अच्छा जॉब है, तो कोई भी भला थोड़ी करता कि भाई पहले 5 लाख रुपये दे दो मेरे को, तो 5 लाख ले लूँ। बाकी मैं लोन भी ले रखा था मेरे साथ। अभी अभी मैं क्लोज हो गए लोन, मतलब लास्ट है लोन क्लोज, पार्टी क्लोज। मैं एक टाइम पे सर कितने लोन ले रखा था, 10 लोन ले रखा था सर। 10 लोन हाँ, एक टाइम पे? और मैं मेरे को 10 EMI पे करना, 10 अलग अलग ही। ओ गॉड, ओ माय गॉड। टोटल ईएमआई कितनी जाती थी 10 लोन की मिला के? तो 10 लोन की EMI मिला के जाती है सर, लगभग सर 70-75 हजार EMI जा दे रही। अच्छा, 70-75 सैलरी तो वही ऐसे आई सैलरी और ऐसे चली गई। एक ऐसा था सर कि मेरा सैलरी कम था, EMI ज्यादा था। काफी महीने रहा होगा, बैलेंस, काफी महीने रहा होगा। मैं अभी सर मैं उसको बैलेंस कर लिया है। अभी मैं प्लस में एक टाइम था जो मैं सोच रहा था कि अभी मेरा मैनेज कैसे करूं, तो अभी मैं बैलेंस कर लिया उसको कि अभी मेरा सैलरी बच जाता था, वो EMI मैंने काफी लोन खत्म भी कर दी।
अच्छा, ऐसा भी करते थे कि एक लोन की ईएमआई चुकाने के लिए एक नया लोन ले लेते थे? हाँ वही वही, इसीलिए तो जी 10 लोन हुए। पहले मेरा एक लोन था, हाँ। फिर उसका EMI, तो मैं लोन लिया दिमाग में सोचा कि चलो अगर मेरे को 5 लाख रुपए लोन लेने से अगर उसका हमको इंटरेस्ट 1,80,000 के समथिंग क्यों ना है वो 4 साल में, तो मैं जो लोन लेता था वो इसलिए लेता था कि ये मैं इक्विटी में डाल दूंगा और 4 साल में मेरे को प्रॉफिट में लगभग बबल नहीं हुआ तो 50% देगा, अब भी हमारा इससे प्रॉफिट में ही रहेंगे 2 लाख की। तो इक्विटी की भी लोन लेके और फिर मैं ऑप्शन में आ रहता था, जैसे पैसा उसमें डिबेट में रहता था, इक्विटी का बेच के फिर से एक ऑप्शन में आ गया, इसलिए वो लोन पैसा जीरो हो गया, लोन तो चुकाना पड़ेगा। अच्छा, इसमें कोई यूट्यूबर या इंस्टाग्रामर की बातों में आने का कुछ ऐसा कोई चीज़ हुआ जिसमें आपने वहाँ नुकसान करवाया? नहीं सर, यूट्यूबर की तो सर आपको पता है, यूट्यूबर्स खाली बताते हैं ऐसे पहले ऐसे ट्रेड लेना, तो वो तो ट्रेड लाइव में किसी का ऐसा देता नहीं, किसी का लाइव ट्रेड में देखता नहीं ना, मैंने लिया बाकी सीखता हूँ कुछ कुछ लोगों से जो। वो सीखना चाहिए, सीखने में कोई दिक्कत नहीं है। 2 गलतियाँ आपने बताई कि एक तो आप ब्रोकरेज आप बहुत देते थे ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में, और दूसरा आप इक्विटी का पैसा उठा के ऑप्शन में डालते थे। ये भी एक गलती है मोर और लेस। इसके अलावा और क्या चीज़ है जो अभी बेहतर हुई है? नहीं तो सर ये हुई कि अभी सर मेरा ना सर सो चार्ट देख रहा हूँ मैं, अभी चार्ट देख रहा हूँ तो मेरा लॉस भी नहीं हो रहा है। हाँ अभी ये गलती एक चीज हो रही कि सर मैं मेरे को 8 दिन प्रॉफिट हो जाता है, अभी स्टॉप लॉस को सही से नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट नहीं करते हो, मतलब एसएल काटना कब है पता है लेकिन काटते नहीं हो। काटते नहीं सर, ये गलती मेरे से छूट नहीं दे रही है और इसलिए मेरे को अभी प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा हूँ, क्योंकि मैं उच्च दिमाग में स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ कि हाँ बस करना है, लेकिन जब वहाँ मार्केट आता है तो फिर मैं रुक जाता हूँ, फिर वो उससे फिर 8 दिन प्रॉफिट किया, ओवरऑल लॉस में नहीं है, जैसे सोचता हूँ कि हमारा प्रॉफिट जीरो हो गया तो फिर मैं काट देता हूँ ऊपर ही। तो देखो, प्रॉफिट के टाइम पे भी आपको 100% पता नहीं होता है कब निकलना है, वहाँ पे भी जब पोजीशन अगर बढ़ रही है तो आप उसमें बैठे रहते होगे। ऐसा भी है कि उसमें जल्दी काट देते हो? नहीं प्रॉफिट जल्दी काटते सर, प्रॉफिट जल्दी काटते, लॉस थोड़ा वेट कर। ये अभी भी हो रहा है? हाँ नहीं, अब मैं नोट कर रहा हूँ ना, इस चीज को सीख रहा हूँ कि हाँ मेरी गलती हो रही है, इसमें को पता चल जाता है कि मैं क्यों नहीं आ रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि मैंने पिछली 10 ट्रेड डाली, इसमें मेरे को इतना प्रॉफिट हुआ था, बाकी जो लॉस का जो मेरा हिसाब था वो उस हिसाब से उसको नहीं टच किया, तो अभी उसको इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा टाइम लग रहा थोड़ा टाइम तो लगेगा। अच्छा, किसी दिन अगर प्रॉफिट हो जाए, मान लो कि आपका 50,000 का प्रॉफिट हो गया एक दिन के अंदर, अभी भी ट्रेड छोड़ देते हो उसी दिन, या लगता है कि यार आज एक और कर लेते हैं? नहीं सर, अभी मैं 50,000 का ना प्रॉफिट कर रहा हूँ ना, मैं इतना फंड डाला हूँ। अभी मैं सीधा से है कि जब तक मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि हाँ अभी, तब तक मैं कोई फंड ज्यादा नहीं डालूंगा, पहले सीखने के हिसाब से फंड डाल लेता हूँ जिसको मैं सीख रहा हूँ सर। क्या क्या फंड डाला हुआ है, मतलब कितना ट्रेड करते हो? अभी सर मैं ऑप्शन के हिसाब से, जो हमारे ऑप्शन के लिए है वो 50,000 रुपये ऑप्शन ऑप्शन के लिए, अच्छा, 50,000 कैपिटल आप ऑप्शंस के लिए यूज करते हो। इक्विटी में डाला है वो कुछ? सीखने के लिए सर। इक्विटी में डाला है कुछ? हाँ इक्विटी में है, वो अलग है सर। वो अलग है। तो मान लो, अब मैं ऐसी एग्जांपल देता हूँ कि 50,000 में आपका किसी दिन 5,000 का प्रॉफिट हो गया, और तब उस दिन आपका मन करता है कि मैं दोबारा ट्रेड करूं, या रुक जाते हो कि बस आज का बहुत है यार? नहीं अभी मैंने डायरी में नोट कर लिया सर कि मेरे को इतनी ट्रेड करनी, उसको जो अभी यार घर में एक फीचर है जिसमें आप सेट कर देते हो अपना ट्रेड के, आपको इतने वो लाल बत्ती में चलने लगते हैं कि आपने ओवर ट्रेड कर दी, या फिर वो आपने लॉस टेक्स कर दिया, उसमें वो भी सेट कर रखा है, जैसे उसमें जहर बत्ती जल गई मतलब हमारा अभी खतरे से जा रहे हैं तो वो बंद करते हैं। अच्छा, डायरी पे क्या लिखते हो राम जी? डायरी में भी सर यही लिखता हूँ मैं, जैसे ट्रेड लिया, फिर मैंने देखा मैंने पिछले 10 ट्रेड लिए, इसमें प्रॉफिट हुआ, फिर इसमें लॉस हुआ तो फिर क्यों हो गया, फिर मैं देखता हूँ तो मैंने ऐसे नहीं काटा, और वो सारा चीज़ लिखने थे, जिससे क्या होता है अगले दिन फिर उसको मैं ट्रेड करता हूँ, वो एक नोट भी लिखता हूँ मानो कि ये मेरा मार्केट में एंट्री लेना है, पहले ये सब चीज़ें फॉलो करना है। ये एक साल से मैं शुरू किया है लिखना है, इससे पहले लिखता नहीं था, सोचता तो मेरे को याद है, याद है। वो याद क्या है, मैंने देखा कि याद खाली याद ही रहता है, कि लेवल पे अपन ट्रेडिंग करने लगते ना तो वो फॉलो नहीं हो पाता। अभी इस चीज़ को फॉलो कर रहा, कि आपको बताया जब मैं विचार है सब्जेक्ट के, अपन ट्रेड लिमिट से फिक्स कर सकते हो कि हमारे इतने ट्रेड है, आपको 10 ट्रेड डालोगी वो आपको इंडिकेट कर देगा आपका 10 क्वार्टर हो चुके हैं। यार, आपकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे सिचुएशन से गुजरे हो, बट मेरे को ये चीज़ थोड़ी-सी जानना चाहूँगा मैं आपसे कि आपको जब पता था 2017 से ट्रेड कर रहे हो आप, तो कभी भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं करना चाहिए ट्रेड, करना चाहिए, सीख के करना चाहिए, जो अब कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो। लेकिन इस पिछले 5-6 साल में कभी लगा नहीं यार कि मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं रुक जाऊँ? जब सर लगता था ना सर कि अभी रुकने का है, जैसे मेरे पास पैसा नहीं बचता था तो मैं रुक जाता,
पैसा आता था ना सर, पहले से ही मैंने पैसा अरेंज किया, तो लगता था कि पैसा है अभी, इसको मैं उससे करूँगा तो वो हो सकता है प्रॉफिट होता। और जो जिस टाइम में मैं ट्रेड नहीं करता था सर, उस टाइम पे मैं यूट्यूब देखता था, तो मेरे को लगता था कॉन्फिडेंस आ जाता था कि हाँ अब कर लेंगे। ऐसे मोटिवेशन करने वाले बहुत बैठे हैं जो अटका के रखते नहीं हैं। सर, हाँ उन्होंने जैसे मोटिवेट किया तो मैं भी मोटिवेट हो गया कि हाँ अभी तो मैं कर लूँगा। और ग्राउंड में पैसा डाल के जाते हैं तो फिर लॉस होता है, घर का पता चलता है कि अभी हम कॉन्फिडेंट नहीं हो पाए। हाँ, अच्छा, जब ये लॉस हो रहे थे लगातार, तो क्या आप अपनी जो ये जर्नी है या जो लॉसेस हैं या जो भी अंदर एक होता है ना बंदे के फ्रस्ट्रेशन, वो किसी से शेयर कर रहे थे आप? हाँ सर, मैं लॉस किसी के साथ शेयर नहीं कर रहा, अच्छा। मैं किसी के साथ लॉस शेयर नहीं कर रहा। हाँ, मैं अपनी वाइफ को बता लेता हूँ हाँ। कि मेरे को लॉस हो गया है, उनको बता देता था, बाकी मैं किसी को नहीं कर पाता शेयर कि मेरे को लॉस हो रहा, प्रॉफिट हो रहा। वाइफ को मैं बता देता था कि मेरे को आज लॉस हो गया है, ऐसे ऐसे। 2 बातें बनती हैं। पहला, दोस्तों को या आस-पास के लोगों को क्यों नहीं बताते थे? सर ये था ना कि अभी लॉस, जब लॉस था नहीं, जब मैं उनको टाइम में बताने लगा तो मेरा का लॉस काफ़ी हो चुका था, तो फिर दोस्त बोलते कितना लॉस कर लिया, कितना कर लिया, इसलिए मैंने बताना बंद किया शरीर में। तो सोशली आपको कोई खराब ना कहे या खराब ना सोचे, इसके लिए कह सकता हूँ मैं ये चीज़? हाँ, इसी के लिए सर, वो कोई बोला वो तो क्या है, लोग बोलते हैं मार्केट, शेयर मार्केट में वो बर्बाद हो गया, इसलिए मैं तो तरह के किसी को बताना नहीं चाहता मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। जो भी हुआ, मेरा पैसा है, किसी को क्या बताना, इसलिए नहीं बता रहा। और दूसरा पॉइंट, आपको घर से क्या फीडबैक मिलती थी जब आप कहते थे वाइफ को कि लॉस हुआ है? हाँ, तो उन्होंने बोला कि मार्केट बंद करो, बंद करो, हुँ। ये तुम नहीं कर पाओगे, इतना अच्छा नहीं है, लोग यही करके बैठेंगे सारे, कोई जॉब थोड़ी करेगा अगर इतना प्रॉफिट है। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, मैं करूँगा और इसे प्रॉफिट करवा के दिखाऊंगा। तो ये चीज़ मेरे को लास्ट तक लगी कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, अभी मेरे को कॉपीराइट आ रहा है और अभी नेक्स्ट बार जब आप मिलेंगे तब तो मैं आपको दिखाऊंगा, अपना 1 साल का P&L दिखाऊंगा, तो आप देखना क्या हाउस डेट किया है। 100%। नहीं, जो बिग बुल सीरीज़ है उसमें आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हैव यू देयर। अभी आप इस सीरीज से चैन हो गए और सीरीज में भी आओगे सर आप, बिल्कुल बाजू में। नहीं, नहीं, मोस्ट मोस्ट वेलकम। ये जो अभी कर रहे हो ना, आई आई एप्रिशिएट द डायरेक्शन दैट यू आर गोइंग, क्योंकि आपका कैपिटल छोटा है। दैट इज़ सबसे बेसिक चीज़ होती है ये चीज़ कि कैपिटल छोटा कर दो, लॉस छोटे हो जाएँगे, बंदे की साइकोलॉजी खराब नहीं होती है। ओवर ट्रेडिंग आप नहीं कर रहे हो। आपने कहा कि अगर मैं एक बार प्रॉफिटेबल हो जाता हूँ तो छोड़ देता हूँ या मुझे ऐप बता देती है, तो ऐसे ही छोड़ना पड़ता है। कुछ यही चीज़ें होती हैं, 3-4 चीज़ें। बस मैं यही कहूँगा कि थोड़ा टेक्निकल्स पे ज़्यादा फ़ोकस और करो, उसको स्ट्रॉन्ग करो आगे चल के, जो आप कर रहे हो वैसे तो। बट दिस राम सिंह एंड दैट राम सिंह आर 2 डिफरेंट पीपल। ये 2 अलग-अलग लोग हैं। वो राम सिंह क्या कर रहा था और ये राम सिंह क्या कर रहा है? क्या फ़र्क है? आप खुद बताइए। चेंज हो गए थे, वो राम सिंह अभी चेंज होके अभी सीख रहा, वो गैमलिंग कर रहे थे, अभी मैं सीखने पे ध्यान दे रहा हूँ, वेरी गुड। गैमलिंग नहीं कर रहा हूँ। नहीं, पता क्या है, रियलाइजेशन होना जरूरी है, एक्सेप्टेंस होना जरूरी है। बंदा एक्सेप्ट नहीं करता एरोगेंस में जाके, ईगो में जाके कि मेरा लॉस हुआ है, मैं करके दिखाऊंगा, वर्सेस यू टेलिंग कि मैं जो कर रहा था भाई गलत ही था वो। बट बहुत बहुत शुक्रिया राम जी, आपने समय निकाला एंड यू डिस्कस्ड एवरीथिंग विद अस ओपनली एंड ऑनेस्टली। एंड इससे बहुत, आपको नहीं पता बट बहुत लोगों को फर्क पड़ता है। बहुत लोग जो भी देखते हैं इन तरह के वीडियोस को, वो ऐसी गलतियाँ आज जो शुरू करने वाले हैं या आज जो छोटे लॉस पे बैठे हैं, उनकी कहानी ज़िंदगी की कुछ और हो सकती है अगर ये वीडियो ना देखें, और क्या हो जाएगी शायद जब ये वीडियो देखेंगे। क्योंकि कोई भी आके कितना भी बोल ले, जब एक इंसान जो खुद गुज़रा है ना, जब वो बताएगा, कोई नहीं बता सकता। आप कुछ बता रहे थे। हमें ये बोला सर कि ये क्या है कि अगर आप सीख के करोगे तो ठीक है मार्केट, अगर आप गैमलिंग करोगे तो मार्केट ठीक नहीं है सर, मेरा कहने का तो नहीं है। करेक्ट है। अगर आप सीख रहे, कम कैपिटल से कर रहे, आपका प्रॉफिट जो आपने कैपिटल डाला वो कम नहीं होना चाहिए। वो ये आप परसेंटेज देख लो सर, अगर आप महीने का अगर 5% भी करोगे तब कोई बात नहीं, महीने का 5% करोगे ऑप्शन में तब भी कोई दिक्कत नहीं है। करेक्ट है। मैं कह रहा हूँ राम जी, अगर 3% भी हो जाए ना महीने का, बस बैठ जाओ लेके चुपचाप। बहुत है, 3% बहुत है। बिना क्यूमुलेटिव किए 36% हो रहा है, क्यूमुलेटिव कर देंगे तो 45% हो जाएगा। पॉसिबल नहीं है, 3 का 2 भी चलेगा, मैं तो कह रहा हूँ। सर मैं ये बोल रहा था कि अभी आपके लॉस लेसन सीरीज में मिला आपसे, और बिग बुल सीरीज में भी आपसे मिलेंगे, तभी आपको दिखाएंगे कि हमने कितने चेंजमेंट, कितने इंप्रूव किया। नहीं, नहीं, 100%। माय हार्टली विशेस टू यू
मेरे दिल से दुआ है आपके लिए कि आप जल्दी इस तरफ, जल्दी नहीं बट आ जाइए, थोड़ा टाइम ले लीजिए, कोई चक्कर नहीं है, बट मोस्ट वेलकम। एंड मेरी तरफ से ऑल दी विशेस टू यू टू डू वेल इन लाइफ। आप अपनी नौकरी में बहुत अच्छा कर रहे हैं और साथ में स्टॉक मार्केट लेवल अगर अच्छा करते हैं तो इससे बेहतर बात क्या हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया राम जी। टेक केयर। ओके, थैंक यू सर।